नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार किया, तो ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी की स्तुति की और विष्णु जी की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ऋषि मुनियों को बोले कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ और मैं राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा। मैं आपको ऋष्यमुख पर्वत पर मिलूंगा। तो चलिए अब आगे का भाग आपको सुनाता हूँ। महाराजा दशरथ अपने राज दरबार में उदास बैठे हैं, तो मंत्री पूछते हैं, हे महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपकी उदासी का क्या कारण है? तो दशरथ बोलते हैं, हे सखा, दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे यह शोक भारी है। कहूँ क्या सखा तुमसे, दशा जैसी हमारी है। दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे यह शोक भारी है। उम्र के चार हिस्सों में, उम्र के चार हिस्सों में कदम चौथा है अब मेरा। उम्र के चार हिस्सों में कदम चौथे पे है मेरा। नहीं संतान देखी है, नहीं संतान देखी है। व्यथा पे भारी है। दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे यह शोक भारी है। किसे मैं राज देऊंगा, किसे मैं राज देऊंगा। मुझे कौन पिंड देवेगा। हुआ निर्वंश रघुकुल का, हुआ निर्वंश रघुकुल का। यही चिंता हमारी है। दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे यह शोक भारी है। हे मंत्री, मेरी चौथी अवस्था आ गई है, लेकिन वैसे तो मुझे किसी भी प्रकार से धन दौलत को लेकर कोई दुख नहीं, परंतु मैं अभी तक अपनी असली दौलत से खाली हूं। बस यही चिंता मुझे सता रही है। तो मंत्री जी कहते हैं, महाराज, आपकी चिंता उचित है, परंतु किया भी क्या जा सकता है। यह सब तो विधि का विधान है, सब उसी के हाथ में है। तो दशरथ कहते हैं, हाँ मंत्री, ये सब मेरे कर्मों का फल है। फिर सोचते हैं, मन वारे तेरी गति, न्यारी अरु न्यारी। मन वारे तेरी गति, न्यारी
न्यारी अरु न्यारी, न्यारी 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 अरु न्यारी। क्या दुख दिया मुझे तूने विधाता, क्या दुख दिया मुझे तूने विधाता। दशरथ जग से निराश जाता, दशरथ जग से निराश जाता। चिंता मन में भारी, मन वारे तेरी गति न्यारी अरु न्यारी। चौथी अवस्था आ गई मेरी, चौथी अवस्था आ गई मेरी। फिर भी दया ना हुई तेरी, सुत बिन घर से खाली, सुत बिन घर से खाली। मन वारे तेरी गति न्यारी अरु न्यारी। स्याही गई अरसा फेदी आई, स्याही गई अरसा फेदी आई। कुछ उम्मीद न देत दिखाई, कुछ उम्मीद न देत दिखाई। बस मोरी विपदा भारी, बस मोरी विपदा भारी। मन वारे तेरी गति न्यारी अरु न्यारी। तो फिर मंत्री जी कहते हैं, महाराज आप जैसे धैर्यवान, ज्ञानवान और प्रतापी राजा को इस तरह उदास और चिंतित नहीं होना चाहिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, हमें कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तो दशरथ कहते हैं, हाँ मंत्री जी आपका कथन सत्य है, हमें कुछ जरूर करना चाहिए। आप द्वारपाल को भेजकर गुरु वशिष्ठ जी को बुला लाइए, उन्हीं से कुछ इस समस्या का समाधान पूछते हैं। तो द्वारपाल जाता है और वशिष्ठ जी को बुला के ले आता है। तो वशिष्ठ जी आते हैं तो बता दो राजन भी तो ये मुझको, बता दो राजन मुझे भी तुम तो। तुम्हारे दिल पर मलाल क्या है, हुआ ये चेहरा उदास क्यों है, हुआ ये चेहरा उदास क्यों है। कहो तबीयत का ख्याल क्या है, बता दो मुझको भी तो ऐ राजन। तुम्हारी ये देख करके हालत, तुम्हारी देख करके ये हालत। हुए हैं छोटे बड़े निराशा, तुम्हारे दिल में आया अचानक, तुम्हारे दिल में आया अचानक। कहो ये ऐसा ख्याल क्या है, बता दो राजन मुझे भी तो। कहो तबीयत का ख्याल क्या है,
तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आपकी इस उदासी का क्या कारण है? आप मुझे अति शीघ्र बताइए और इतने व्याकुल न होइए। तो दशरथ कहते हैं, क्या कहूं ऐ गुरु जी मैं अपनी व्यथा, क्या कहूं ऐ गुरु जी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा, हर तरफ से हुई ना उम्मीदी मुझे, हर तरफ से हुई ना उम्मीदी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा, अब जमाना जवानी का जाता रहा। गुरुजी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने रही, किस तरह से करूं जिंदगी का बसर, किस तरह से करूं जिंदगी का बसर, मुझे सारी उम्र गम सताता रहा, मुझे सारी उम्र गम सताता रहा, यदि हो जाता घर में मेरा एक पुत्र, यदि हो जाता घर में मेरा एक पुत्र, तो उजड़ता न मेरा ये आबाद घर, तो उजड़ता नहीं मेरा आबाद घर, यूं ही बरसों का दुख आज प्रकट हुआ, यूं ही बरसों का दुख आज प्रकट हुआ, मुझे दिन और रात जलाता रहा, मुझे दिन और रात जलाता रहा। हे गुरुदेव, मेरी चिंता का बस एकमात्र यही कारण है कि मेरे इस विशाल राज्य का, मेरे वंश को क्या कोई और उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा? बस यही चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, निराश न होइए और शीघ्र ही ऋषि श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर लाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे आपकी चिंता का निवारण अवश्य करेंगे। दशरथ कहते हैं, गुरुजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, तो मैं मंत्री जी को भेजता हूं और श्रृंगी ऋषि जी को बुला के ले आता हूं। फिर दशरथ जी श्रृंगी ऋषि जी को भेजते हैं, श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए मंत्री जी को भेजते हैं। तो दोस्तों, ये था दशरथ की चिंता का कारण। कैसा लगा आपको? आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको नित्य रूप से इसी प्रकार कर्मवत रामलीला का वृत्तांत सुनाया करूंगा। धन्यवाद। और अगले भाग में आपको श्रृंगी ऋषि जी के राजा दशरथ के दरबार में आना और पुत्रेष्टि यज्ञ होना और राजा दशरथ के 4 पुत्रों को प्राप्त होना, ये सुनाया जाएगा। आप बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।